यस, वेलकम बैक टू बिजनेस क्लास। हम अपना लास्ट क्लास का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो था फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही आज हम एक पार्ट करेंगे। इसके अलावा हम इसमें सारे फाइनेंशियल डिसीजंस कर चुके हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कर चुके हैं, एफएम की पूरी डिटेल कर चुके हैं। ठीक है, अब हम करेंगे एफएम का एक पार्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। मीन्स जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी हमने विद इन वन फाइनेंशियल ईयर परफॉर्म करनी है, उन एक्टिविटीज़ का ब्लूप्रिंट जब हम एडवांस में ही प्रिपेयर कर लेते हैं तो वो कहलाती है हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ आती है, शॉर्ट टर्म की एक्टिविटी प्लस में लॉन्ग टर्म की एक्टिविटी। शॉर्ट टर्म की एक्टिविटी छोटे टाइम के लिए हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, और लॉन्ग टर्म एक्टिविटी जहाँ लॉन्ग पीरियड के लिए हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। वो सारा ब्लूप्रिंट हम एफएम के अंदर इंक्लूड करके चलते हैं। अब फाइनेंशियल प्लानिंग हम किस तरीके से करेंगे, ये भी हम स्टेप बाय स्टेप आइडेंटिफाई करेंगे कि किस किस तरीके से हम फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। मेनली हम 3 स्टेप जनरेट करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर। फर्स्ट वन इज द डिटरमिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव का मतलब, डिटरमाइन करने का मतलब क्या है कि जो हमें फाइनेंस चाहिए वो हमें किस टाइम पीरियड के लिए चाहिए, कैसा हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। हमें लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करने के लिए फाइनेंस चाहिए, या फिर हमें डेली जो वर्किंग कैपिटल है उसकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए फाइनेंस चाहिए। वो ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करना हमारे लिए नेसेसरी हो जाता है। तो यहाँ पे हम 2 टाइप से देखते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए हमें फाइनेंस या शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए दैट मीन्स हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमारे लिए कितना एडिक्वेट फाइनेंस है, कितनी एडिक्वेशन फाइनेंस की अवेलेबल होगी। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस देख रहे हैं दैट मीन्स हम लिक्विडिटी आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि फाइनेंस की लिक्विडिटी कितनी है, मतलब कि हम कितनी जल्दी कैश में कन्वर्टेड फॉर्म देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आएगा हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव के अंदर। देन सेकंड स्टेप इज डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी। अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, हमें शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरा स्टेप आता है कि फाइनेंशियल पॉलिसीज डिटरमाइन करना। अब जो फाइनेंस हमें रिक्वायर है उस फाइनेंस की नीड को फुलफिल करने के लिए हमें कौन कौन सी पॉलिसीज फॉलो करनी होंगी, कौन कौन से रूल रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे, वो भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज आ सकती है, जैसे डिविडेंड पॉलिसी हमने देख ली अपनी, टैक्सेशन पॉलिसी हम कौन सी फॉलो करेंगे, वर्किंग कैपिटल पॉलिसी कौन सी फॉलो करेंगे। जिन पॉलिसीज के अंदर हम सारे अपने इंटरेस्ट रेट वगैरह आइडेंटिफाई करेंगे तो उन पॉलिसी को हम डिटरमाइन कर लेते हैं जो हम अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करने वाले हैं। जैसे डिविडेंड पॉलिसी, किस रेट से हम डिविडेंड पे करेंगे, ये हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं डिविडेंड पॉलिसी के अंदर। दूसरी आती है वर्किंग कैपिटल पॉलिसी। वर्किंग कैपिटल पॉलिसी कौन सी होगी, जिसमें हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कितनी कैपिटल हमें वर्किंग कैपिटल में लगानी है और कितनी फिक्स कैपिटल में लगानी है। दूसरी आती है क्रेडिट पॉलिसी, कि अगर हम अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर क्रेडिट को इंक्लूड करके चले कि कुछ फाइनेंस का एडजस्टमेंट हम क्रेडिट से करेंगे, तो किस रेट पे हम क्रेडिट लेंगे, किन किन सोर्सेज से क्रेडिट लेंगे, वो सारा हम क्रेडिट पॉलिसी के अंदर डिसाइड कर लेते हैं। ओके, देन थर्ड वन इज द डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल प्रोसीजर। अब पॉलिसीज हमने डिटरमाइन की थी, उसके बाद आता है हमारे पास प्रोसीजर डिटरमाइन करना। प्रोसीजर क्या होते हैं, दीज आर द डिटेल ऑफ पॉलिसीज, कि जो पॉलिसी हमने आइडेंटिफाई करी है उन पॉलिसीज को डिटेल से अंडरस्टैंड करने के लिए कि किस तरह से वो पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी, क्या प्रोसीजर रहेगा, किस रेट से मिलेगी, कौन कौन से रूल फॉलो करने पड़ेंगे, वो सारा हम प्रोसीजर के अंदर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसीलिए प्रोसीजर को कहा जाता है इट्स अ क्लियर फॉर्म ऑफ पॉलिसी। पॉलिसीज की क्लियर फॉर्म होती है और एक तरह से इम्प्रूव्ड फॉर्म भी कह सकते हैं हम इसको पॉलिसीज की। ठीक है, तो ये 3 स्टेप रहते हैं हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर।
ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना, आफ्टर दैट फाइनेंशियल पॉलिसी एंड आफ्टर दैट फाइनेंशियल प्रोसीजर आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स, कि अब हमने फाइनेंशियल प्लानिंग करी है, हमारे लिए क्या बेनिफिट था इसका, किन ऑब्जेक्टिव को एंश्योर करने के लिए, किन ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए हमने फाइनेंशियल प्लानिंग करी है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है टू एंश्योर टाइमली अवेलेबल ऑफ फाइनेंस, कि फाइनेंशियल प्लानिंग हमने बिजनेस स्टार्टअप करने की तो सोच ली, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग हमने कुछ भी नहीं करी। तो हमें फर्स्ट स्टेज पे तो अच्छी तरह फाइनेंस अवेलेबल हो गया, लेकिन सेकंड स्टेज तक आते आते हमारे पास कोई भी फाइनेंस नहीं रहा, बिकॉज हमने फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की थी कि हम फर्स्ट स्टेप पे कितना एक्सपेंड करेंगे, सेकंड पे कितना फाइनेंस खर्च करेंगे, किस एक्टिविटीज में कितना फाइनेंस लगेगा। अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलते हैं तो हमें अवेलेबल हो जाते हैं टाइम पे फंड एट द एवरी स्टेज ऑफ प्लानिंग और द बिजनेस के हर स्टेज पे हमें अवेलेबल होंगे फंड्स। ओके, देन सेकंड वन इज टू एंश्योर प्रॉपर बैलेंस ऑफ फाइनेंस, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर बैलेंस ऑफ फाइनेंस बना रहे, ना तो कैश एक्सेस में पड़ा रहे और ना ही हमारे पास कैश की शॉर्टेज हो, ताकि हम अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट और जो हमारे फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है टाइम टू टाइम कंप्लीट कर सकें। ओके, तो ये था आज की हमारे डिस्कशन का टॉपिक, जिसमें हमने फाइनेंशियल प्लानिंग और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव और किन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे वो स्टडी किया है। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग।